हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दो सदिशों सदिश ए तथा सदिश बी का गुणनफल निम्न प्रकार लिखा जाता है। जो हमें दिया है सदिश ए तथा सदिश बी का गुणनफल बराबर इस प्रकार से बच्चों हमें दिया हुआ है। समीकरण के दाएं भाग को फैलाकर लिखिए। तो बच्चों प्रश्न में हमें एक सदिश ए तथा एक सदिश बी जो है उनके गुणनफल को यहाँ पर दे दिया गया है समीकरण की सहायता से, और ये जो समीकरण है इस समीकरण के दाएं भाग को बच्चों हमें हल करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है उसको हम ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। तो हम लिख देते हैं बच्चों, दो सदिश हमारे पास है ए और बी। तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल को दो सदिशों के सदिश गुणनफल को एक सदिश हमारे पास बच्चों हम ए ले लें और दूसरा हम बी ले लें, तो उनके सदिश गुणनफल को हम सदिश ए क्रॉस सदिश बी से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त करते हैं। अब बच्चों हम मान लेते हैं कि यदि हमारे पास सदिश ए किस प्रकार से हो और सदिश बी किस प्रकार से हो। हम मानते हैं कि यदि ए बराबर हमारे पास क्या हो जाए बच्चों, A1 आई केप, A2 जे केप और A3 के केप हो। जहां बच्चों A1 A2 A3 तो हमारे पास क्या है, इनके गुणांक हैं, और आई जे के केप जो है बच्चों हमारे पास क्रमशः एक्स वाई तथा जेड दिशाओं में क्या है, एकांक सदिश है। बी में हमने मान लिया B1 आई केप, ये हमारे पास क्या हो B2 जे केप, और हमारे पास क्या हो B3 के केप हो। तो बच्चों ये जो दोनों सदिश हैं इनके सदिश गुणनफल को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं, सदिश ए क्रॉस सदिश बी को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसा प्रश्न में हमें समीकरण दिया है। तो आई केप, जे केप, के केप तीनों एकांक सदिश बच्चों हम लिख देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, सदिश ए और सदिश बी के गुणांकों को क्रमशः लिख देते हैं। A1 A2 A3 और B1 B2 और B3। तो यहाँ जो समीकरण प्रश्न में दी गई है ये क्या कर रही है बच्चों, सदिश गुणनफल को व्यक्त कर रही है। इस प्रकार से हम सदिश गुणनफल को ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ अब हम प्रश्न का हल देख रहे हैं। तो जैसा मुख्य अवधारणा में हमने देखा उसी प्रकार प्रश्न में हमें क्या दिया गया बच्चों, ए क्रॉस बी का मान दिया गया है, और ये मान हमें किसके बराबर दिया गया है बच्चों। इसे हल करने से पूर्व हम लिख देते हैं। तो हमें दिए गए यहाँ पर तीनों दिशाओं में सदिश आई केप, जे केप, के केप, और इनके अलग अलग घटक हमें दिए गए हैं सदिश ए और सदिश बी के। यहाँ दिया बच्चों इन्होंने ए एक्स, यहाँ दिया ए वाई, यहाँ दिया ए जेड, और यहाँ पर दिया बच्चों बी एक्स, बी वाई और बी जेड के बराबर हमें दिया गया है। बच्चों अब जो ये है इसमें हमारे पास पहली पंक्ति होती है। बच्चों यह क्या होती है, हमारे पास पहली पंक्ति होती है। तो इसको बोलते हैं बच्चों पहली पंक्ति। इसी प्रकार इसके बाद वाली बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगी, ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो गई दूसरी पंक्ति। इसी प्रकार बच्चों ये हमारे पास कौन सी है, तीसरी पंक्ति हो जाएगी। तो ये हमारे पास पहली, दूसरी तथा तीसरी पंक्तियां होती है यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक सारणिक बन गया बच्चों, जिसमें एक पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति है, तथा ये हमारे पास बच्चों क्या होगा, पहला कॉलम, पहला स्तंभ, जिसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है पहला स्तंभ। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा पहला स्तंभ। इसी क्रम में बच्चों ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर दूसरा स्तंभ होता है, ये हमारे पास है इसका दूसरा स्तंभ। और इसी प्रकार ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, इसका तीसरा स्तंभ हो जाएगा। तो बच्चों इस सारणिक में हमारे पास तीन पंक्तियां, इसे हम कैसे हल कर सकते हैं बच्चों, हम ये देखेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जब ए क्रॉस बी का मान हमें निकालना है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एकांक सदिश आई को लेते हैं तथा पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जो है बच्चों, इसको हम क्या कर देते हैं, जैसे छिपा लेते हैं उस तरह से इसको हल करते हैं। तो बच्चों हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पर अपना हाथ रखेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा ए वाई ए जेड। क्या बचा बच्चों, ए वाई ए जेड, और नीचे बचेगा बी वाई बी जेड। तो यहाँ से इस तरह से ये हमें बचेगा। फिर बच्चों हम जे कैप को ऋणात्मक लेते हैं और उसी प्रकार दूसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ को छिपा लेते हैं। तो हमारे पास उसका मान क्या बचता है बच्चों, वो बचता है ए एक्स ए जेड, एक तरफ हो गया ए एक्स, एक तरफ हो गया ए जेड, और यहाँ पर हो जाता है बच्चों बी एक्स और बी जेड। इसी प्रकार बच्चों हम के कैप को देखते हैं। जब हम तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को विलुप्त करते हैं, तो हम तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को हटा रहे हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों, ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई हमें मिलता है। तो ये ए एक्स ए वाई और ये बी एक्स बी वाई हमें मिला। अब बच्चों इसे हम आगे हल कर सकते हैं। जिसे हम क्या करते हैं, वज्र गुणा की सहायता से हल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम वज्र गुणा कर लेते हैं बच्चों आई केप का। आई केप बच्चों वज्र गुणा ए वाई को हम किससे गुणा करेंगे, बी जेड से। तो ए वाई तो बच्चों हमारे पास हुआ बी जेड से। और बच्चों जब हम इस तरफ गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया बच्चों बी वाई गुणा ए जेड। इसी प्रकार बच्चों ऋणात्मक जे के, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए एक्स गुणा बी जेड, और ऋणात्मक कितना हो जाएगा बच्चों, बी एक्स गुणा ए जेड हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम के केप के लिए लिखते हैं। जब हम के केप के लिए लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए एक्स गुणा
बी वाई और ऋणात्मक बी एक्स गुणा ए वाई हमारे पास हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हम इसके दाएं भाग को हल कर सकते हैं और उसका मान हमें यह प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं बच्चों दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।